मिल्की मशरूम की खेती की प्रक्रिया। मिल्की मशरूम, जिसे वैज्ञानिक नाम कैलोसाइबे इंडिका से जाना जाता है, यहाँ हम मिल्की मशरूम की खेती की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। सूखा पुआल सबसे अच्छा सबस्ट्रेट होता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। भिगोना, पुआल को पानी में 7 घंटे तक भिगोएं। पाश्चराइजेशन, पुआल को 30 मिनट तक उबालें या 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे तक पाश्चराइज करें। इससे हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। निचोड़ना और ठंडा करना, पुआल को निचोड़कर अतिरिक्त पानी निकाल दें और ठंडा होने दें। 3 बुवाई लेयरिंग विधि। एक साफ पॉलीथीन बैग लें और उसमें पुआल की एक परत डालें। इसके ऊपर स्पॉन छिड़कें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक बैग भर न जाए। बैग को बांध दें और इसमें कुछ छेद करें ताकि हवा का प्रवाह हो सके। इंक्यूबेशन, बैग को एक साफ अंधेरी जगह में रखें। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और नमी का स्तर 80 से 90% होना चाहिए। 21 दिनों के बाद बैग में माइसेलियम पूरी तरह से फैल जाएगा और सफेद रंग का हो जाएगा। मिल्की मशरूम के लिए कैसिंग मिट्टी तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। आवश्यक सामग्री, जिसका pH स्तर 7.5 के बीच हो। पीट मॉस, जो मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। बालू, मिट्टी में जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए। शावरन, मिट्टी के pH को सही स्तर पर रखने के लिए। कदम, सामग्री मिलाना। 50% मिट्टी, 30% पीट मॉस और 80% बालू को मिलाएं। मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सभी सामग्री समान रूप से मिश्रित हों। डू pH जांच और समायोजन। मिश्रण का pH जांचें। यदि pH कम है, 7 से कम, तो उसमें चूना मिलाएं। चूना मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से अच्छी तरह से मिलाएं और पुनः जांचें। 3. निष्क्रियकरण। कैसिंग मिट्टी को निष्क्रिय करने के लिए इसे 30 मिनट के लिए स्टीम या स्टेरिलाइज करें। इससे मिट्टी में मौजूद किसी भी रोगाणु को नष्ट किया जा सकता है। स्टेरिलाइज करने के बाद मिट्टी को ठंडा होने दें। नमी बनाए रखना। कैसिंग मिट्टी की नमी बनाए रखें। मिट्टी को गीले कपड़े की तरह नम होना चाहिए, लेकिन उसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। कैसिंग का उपयोग। मिल्की मशरूम के बेड पर मशरूम स्पॉन डालने के बाद 2 से 3 सेमी मोटी परत में कैसिंग मिट्टी फैलाएं। मिट्टी को समान रूप से फैलाएं ताकि बेड अच्छी तरह से ढक जाए। हेस, नमी और तापमान नियंत्रण। कैसिंग मिट्टी डालने के बाद बेड की नमी नियमित रूप से जांचें और आवश्यकता अनुसार पानी डालें। तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। अतिरिक्त देखभाल, नियमित रूप से बेड की जांच करें ताकि किसी भी रोग या कीट के संक्रमण का खतरा कम हो। स्वच्छ सामग्री और साफ उपकरणों का उपयोग करें। इन चरणों का पालन करके आप मिल्की मशरूम के लिए उपयुक्त कैसिंग मिट्टी तैयार कर सकते हैं। कटाई। मशरूम की कटाई तब करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं, लेकिन ओवर मैच्योर न हो। मशरूम को आधार से मरोड़कर या काटकर निकालें। कटाई का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि समय पर कटाई करने से मशरूम की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बेहतर होती है। पैकेजिंग और विपणन। कटाई के बाद मशरूम को साफ करें और ठंडा रखें ताकि उनकी ताजगी बनी रहे। उचित पैकेजिंग करें और बाजार में बेचने के लिए भेजें। मिल्की मशरूम ताजे या प्रसंस्कृत रूप में बेचे जा सकते हैं। अतिरिक्त सुझाव, नियमित रूप से मशरूम के बिस्तरों की जांच करें ताकि किसी भी प्रकार के रोग या कीट संक्रमण को तुरंत रोका जा सके। सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। सभी उपकरण और काम करने की जगह को नियमित रूप से साफ करें। निष्कर्ष, मिल्की मशरूम की खेती एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें साफ सफाई और सही पर्यावरणीय स्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। सही तकनीक और निरंतर देखभाल से आप उच्च गुणवत्ता और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मिल्की मशरूम की खेती न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है,
जिससे इसे एक उत्तम कृषि उद्यम बनाया जा सकता है।